कुमार की ऑडियो डायरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है छोटे शहर का डरावना रहस्य। शुरू हो रहा है छोटा सा शहर जिसका नाम था निशापुर। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, घने जंगल और थोड़ी दूर पर एक नदी। शहर बाहर से बहुत शांत लगता था, लेकिन इसकी चुप्पी के पीछे छुपा था एक भयानक रहस्य। यहाँ के लोग कभी इस रहस्य के बारे में खुलकर बात नहीं करते। सब चुपचाप रहते हैं, मानो किसी डर में जी रहे हों। और जो लोग एक बार इस रहस्य के करीब आ गए वे कभी वापस नहीं लौटे। एक दिन एक जवान लड़की जिसका नाम था अनन्या निशापुर आई। वह अपने दादाजी के पुराने घर को देखने आई थी। यह घर कई सालों से खाली पड़ा था। अनन्या का परिवार बहुत पहले इस शहर को छोड़कर चला गया था, लेकिन उसके दादाजी ने मरने से पहले उसे इस घर की चाबी दी थी। अनन्या को नहीं पता था कि यह घर और यह शहर एक डरावने इतिहास से जुड़ा हुआ है। पहले ही दिन से अनन्या को कुछ अजीब महसूस होने लगा। घर के आसपास हमेशा एक अजीब सी खामोशी छाई रहती। पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई नहीं देती थी। रात होते ही दूर से एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देती, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अनन्या ने सोचा शायद उसे ही कुछ गलत सुनाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे एहसास होने लगा कि इस शहर में कुछ गड़बड़ है। एक रात अनन्या ने अपनी खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि दूर जंगल की तरफ एक रोशनी जल रही है। वह रोशनी हिल रही थी, मानो कोई मशाल लेकर चल रहा हो। जिज्ञासावश वह बाहर निकल गई। रोशनी की तरफ बढ़ते बढ़ते वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गई। अचानक उसने देखा कि कुछ लोग काले कपड़े पहने जमीन में कुछ कर रहे हैं। वे एक बड़ा गड्ढा खोद रहे थे और उसके पास एक ताबूत पड़ा था। अनन्या छुपकर देखने लगी। तभी एक व्यक्ति ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और अनन्या का खून सूख गया। उस व्यक्ति का चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला खाली गड्ढा। अनन्या चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वह पीछे हटने लगी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसी पल सबने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे भी वैसे ही थे, खाली, अंधकारमय। अगली सुबह अनन्या अपने बिस्तर पर जागी। सब कुछ सपना लग रहा था, लेकिन उसके पैरों पर मिट्टी के निशान और जंगल की कांटों के निशान देखकर उसे एहसास हुआ कि सब सच था। उसने एक स्थानीय दुकानदार से पूछा, क्या इस शहर में कुछ अजीब होता है? दुकानदार डर से कांपने लगा। उसने कहा, तुमने कुछ देख लिया है ना? यहाँ जो भी आता है वो एक दिन चला जाता है, लेकिन तुम जाओ जितनी जल्दी हो सके। यहाँ जो है वो इंसानों के लिए नहीं है। अनन्या को समझ आ गया कि इस शहर का रहस्य उसकी सोच से भी गहरा है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस रहस्य की गहराई में जाने के लिए उसे भी उसी अंधकार का हिस्सा बनना पड़ेगा। रात फिर आई। अनन्या ने फिर वही रोशनी देखी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे वही बिना चेहरे वाले लोग खड़े थे। उन्होंने उसे घेर लिया। अनन्या चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके गले से फिर कोई आवाज नहीं निकली। फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। अगली सुबह निशापुर फिर से शांत था, लेकिन अनन्या का घर फिर से खाली पड़ा था। स्थानीय लोग सब जानते थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि इस शहर का अंधकारमय रहस्य कभी खत्म नहीं होता। यह सिर्फ इंतजार करता है अगले शिकार का।